हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, खुश होंगे। सो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मारुति ऑनलाइन क्लासेस में। आज से हम कक्षा 11 का गणित अध्याय 3 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न क्रमांक 1 एवं 2 को हल करेंगे। थोड़ी सी बेसिक चीज़ें मैं आपको पहले बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो। जब आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो ये क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। ठीक है, डिग्री से रेडियन में कैसे बदला जाता है और रेडियन से डिग्री माप में कैसे बदला जाता है, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है। 4-5 चीज़ें आपको याद रखनी है, फिर पूरी प्रश्नावली आप खुद से ही कर पाओगे। ठीक है, चलिए तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। एक एक चीज़ को थोड़ा गहराई से समझने का प्रयास करें। देखिए भाई, एक हमने बनाया व्रत, ठीक है, और व्रत पे बना लिया हमने एक केंद्र। इस व्रत पे जो हमने केंद्र बनाया, इससे हमने एक इकाई दूरी की त्रिज्या ले ली r, ठीक है, और जितनी दूरी की हमने त्रिज्या ली है उतनी ही दूरी का एक चाप हमने यहाँ रख के यहाँ पे लगा दिया और इस चाप को भी हमने ऐसे मिला दिया। ठीक, तो रेडियन कोण क्या होता है? डिग्री कोण तो आप सभी जानते हैं, जो कोण अपन बेसिक तरीके से मापते हैं वो डिग्री में ही मापते हैं। ठीक है, तो रेडियन कोण होता क्या है पहले वो समझिए। यदि आप r की दूरी भी कितनी ले रहे हैं, 1 सेंटीमीटर, r बराबर भी मान लो 1 सेंटीमीटर ले रहे हैं, और उतने ही सेंटीमीटर का एक चाप वृत्त की परिधि पे यहाँ से मान लो एक त्रिज्या है और यहाँ से रख के आप ऐसे लगा रहे हैं और उस चाप को मिला देंगे यहाँ पर, तो ये जो कोण बनेगा ना, ये जो थीटा बनेगा, ये आपका 1 रेडियन होगा। कितना होगा? 1 रेडियन। थीटा बराबर यहाँ पर कितना हो जाता है भाई? 1 रेडियन का कोण हो जाता है। बात समझ में आई? तो पहले तो यही समझना है कि रेडियन कोण बनता कैसे है। किसी भी वृत्त में 1 सेंटीमीटर या कोई सी भी इकाई दूरी लेके इकाई लंबाई का चाप लगाना है। उस चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर जो कोण अंतरित किया जाता है वो हमारा रेडियन कोण कहलाता है, 1 रेडियन का कोण कहलाता है। ठीक है, अब देखो 1 रेडियन कोण का अपन मान कैसे निकालेंगे। अब आपने एक सूत्र पढ़ा हुआ है भाई कि भाई कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। देखिएगा, अब यहां पर अगर अपन क्या करते हैं, एक पूरा ही चाप लगा देते हैं। त्रिज्या तो अपनी r है और पूरा चाप लगा दिया अपन ने यहां से यहां तक। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी बात मैं आपको बता रहा हूं। एक अपन ने वृत्त बनाया जिसकी त्रिज्या है r डिग्री, सॉरी r सेंटीमीटर मान लो या मीटर, कुछ भी। तो अपन ने एक चाप लगाया पूरी वृत्त की परिधि के बराबर। या आप जानते हैं कि अगर कोई अपन कोण देखेंगे तो ये पूरा सर्किल अगर घूम जाए तो ये 360 डिग्री का बनता है। एक पूरा चक्कर लगाने में जो कोण बनता है वो 360 डिग्री का बनता है। तो कोण बराबर अपने जानते हैं कि चाप बटे त्रिज्या। जब ये पूरा एक चक्कर लगा लेगा तो चाप कितना हो जाएगा? वृत्त की परिधि के बराबर हो जाएगा कि नहीं? यहां से यहां तक घुमा, मान लो यहां से यहां तक अपन ने चाप लगाया, वापस यहीं तक, तो ये वृत्त की परिधि के बराबर चाप हो गया। और थीटा कितना बन जाता है डिग्री में? 360, क्योंकि एक पूरा राउंड घूम जाता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोण बराबर चाप का मान हो जाएगा भाई परिधि, परिधि मान है 2 पाई r, और त्रिज्या का मान होता है r। कोण कितना बन जाता है? 360 डिग्री। यहाँ हम लिखेंगे 2 पाई r, या डायरेक्ट r से r कैंसिल कर दो, कितना आ गया भाई? 2 पाई आ गया। यहाँ से 360 डिग्री का मान आया 2 पाई। हमें 1 डिग्री का मान निकालना है कि 1 डिग्री में कितने कोण, कितने रेडियन कोण होते हैं। तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे 360 रेडियन। ये पूरा कंसेप्ट है इस चैप्टर का, ये बदल गया आपका रेडियन। 1 डिग्री बराबर हो गया 2 पाई बटे 360 रेडियन। ठीक है, क्योंकि ये जो कोण बन रहा है ना इस तरफ, ये बनता है रेडियन में। वृत्त में या सर्किल में जो एंगल बनता है वो आपका रेडियन में बनता है। तो यहां से हमने 2 से डिवाइड कर दिया 360 को, तो आ जाएगा 180। ओवरऑल हमारा जो आंसर निकल के आया वो आ गया 1 डिग्री बराबर पाई बटे 180। बस बात खत्म। इससे हमें पूरा काम है। बाकी तो थोड़ा समझाने के लिए था। आपको एक ही चीज याद रखनी है कि 1 डिग्री बराबर होता है 180 पाई बटे 180। ठीक है, अब भाई अभी अपन ने एक चीज लिखी थी कि 360 डिग्री बराबर 2 पाई। 360 डिग्री बराबर में 2 पाई। यहां से अगर आपको 2 पाई रेडियन का कोण होता है, रेडियन ये डिग्री है,
तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन होता है। आपको 1 डिग्री का मान चाहिए, क्या करेंगे भाई, इस 360 को ऐसे ही लिखेंगे, यहां से 2 पाई को इसके बटे में भेज देंगे, 2 पाई को इसके बटे में भेज देंगे, और यहां हो गया भाई आपका रेडियन। ये अब आपका 1 रेडियन बचा, 2 से काट देंगे 360 को, तो ये आ जाएगा 180, यानी कि 180 बटे पाई आ गया आपका 1 रेडियन के बराबर, 1 रेडियन के बराबर। इस तरफ जो कोण था वो डिग्री में चल रहा है, इस तरफ जो कोण था वो रेडियन में चल रहा है, तो 1 रेडियन बराबर आ गया 180 बटे पाई, और 1 डिग्री बराबर आ गया 1 पाई बटे 180। ठीक है, ये तो समझाने का तरीका था कि भाई पाई को रेडियन में कैसे लिखते हैं, हम रेडियन को पाई में कैसे लिखते हैं। अब बेसिक चीजें और कुछ डायरेक्टली आप नोट कर लीजिए इनको। ठीक है, देखो 1 डिग्री बराबर आप लिखेंगे भाई पाई बटे 180, पाई बटे 180 रेडियन, रेडियन। दूसरा पॉइंट आप लिखेंगे भाई कि 1 रेडियन बराबर, 1 रेडियन बराबर होता है 180 बटे पाई, 180 बटे पाई। दो चीजें तो आपको ये याद रखनी है, 2 पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूं। देखिए 1 डिग्री का जो कोण होता है वो 60 मिनट के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 60 मिनट के बराबर होता है, ध्यान से समझना। अब यहाँ पर जो मिनट है ना वो 1 डिग्री का 60वां भाग होता है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। ये जो कोण है ये 1 डिग्री का है, ये जो कोण है मान लो ये जो थीटा है ये कितने का है, 1 डिग्री का कोण है। तो 1 डिग्री का जो कोण बन रहा है, फिर इसमें से आप 60 भाग कर दो इसके छोटे छोटे, ऐसे बिल्कुल छोटे छोटे 60 भाग कर देंगे ना, तो ये वाला जो कोण बनेगा, मान लीजिए थोड़ा सा और मैं इसको क्लियर करता हूं। यहाँ पे ये 1 डिग्री का कोण था, इसके अपन ने 60 भाग बना दिए ऐसे करके, तो जो ये 60वां भाग होगा ना, 60वां भाग वो 1 मिनट होगा, यानी ये 60 भाग होगा ना, तो हर एक भाग 1 मिनट के बराबर होगा, मतलब ये 60 मिनट में बदल जाएगा। ये मिनट समय वाला नहीं है, मतलब ये डिग्री का छोटा भाग है। जैसे आप दूरी मापते हैं किलोमीटर में, फिर मीटर में, फिर सेंटीमीटर में, फिर नैनोमीटर माइक्रोमीटर में मापते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से तो 1 डिग्री बराबर होता है 60 मिनट। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, 1 डिग्री बराबर 60, 60 पे 1 डैश लगा दिया जाता है, इसका मतलब होता है 1 डिग्री में आप 60 मिनट लिख सकते हैं। फिर 1 मिनट में, 1 मिनट, 1 मिनट बराबर होता है भाई 60 सेकंड, 60 सेकंड, ध्यान देना बच्चों। तो 1 मिनट बराबर हम लिखते हैं 60 पे आप अगर 2 डैश लगा देते हैं, 60 पे अगर आप 2 डैश लगा देते हैं तो वो सेकंड कहा जाता है। इसका मतलब होता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड, और 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, ये मिनट समय वाला नहीं है, ये कोण का एक सूक्ष्मतम भाग होता है ना, डिग्री से भी छोटा कोण। 1 डिग्री का आपने 60 भाग कर दिए तो उसमें से प्रत्येक भाग 1 मिनट कहलाएगा। फिर 1 मिनट के कोण के भी आपने 60 भाग कर दिए तो उसमें से प्रत्येक भाग 1 सेकंड का कोण कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आप समझ चुके होंगे अच्छे तरीके से। बस आपको इन 4 चीजों का विशेष ध्यान रखना है पूरी प्रश्नावली 3.1 में। प्रश्न तो बस 5 मिनट के हैं, आराम से हो ही जाएंगे। अब डिग्री से रेडियन में कैसे बदलना है, रेडियन से डिग्री में कैसे बदलना है, उसके लिए आप 2 चीजें और लिख लें। पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें इतने का, ठीक है। चलिए देखिए, जब आप डिग्री से रेडियन में बदलेंगे, ध्यान देना, डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए, मैं सीधा लिख रहा हूं हिंदी में, बदलने के लिए किसका गुणा करेंगे, जो भी संख्या दी रहेगी उसमें आप पाई बटे 180 का बस गुणा आपको करना है, वो रेडियन में चेंज हो जाएगा। डिग्री में कोई कोण दिया है उसको आपको रेडियन में बदलना है, तो सीधा सीधा पाई बटे 180 से क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, गुणा करना है। आप चाहें तो इसको ऐसे कैसे नोट कर लेना, ठीक है, ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए, भूलेंगे नहीं कभी भी। फिर अगर आप रेडियन से डिग्री में कोण को बदल रहे हैं, रेडियन से डिग्री में कोण को चेंज करना है, डिग्री में बदलने के लिए, बदलने के लिए फिर आप क्या करेंगे, 180 बटे पाई का कोण
पाई का गुणा करेंगे, पाई से गुणा करेंगे, ठीक है, तो वो आपका रेडियन में चेंज हो जाएगा, ठीक है, काय में चेंज हो जाएगा, रेडियन में। यानी कि सीधी सीधी बात, 1 डिग्री बराबर एक पाई बटे 180 रेडियन, 1 रेडियन बराबर 180 बटे पाई, और यहाँ पे लिख देंगे हम डिग्री। डिग्री को हम ये थोड़ा छोटा सा जीरो लगा के दर्शाते हैं, जिसको नॉट भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये पूरी छोटी छोटी बेसिक बातें थी। अब हम आते हैं सीधे क्वेश्चंस पे और एक एक क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व करते हैं, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 1 में आपको करना क्या है भाई, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना है। निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप ज्ञात करना है, यानी ये सारे कोण आपको डिग्री में दिए गए हैं, आपको रेडियन में बदलना है। तो एक एक को अपन यहाँ सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिया गया है 25 डिग्री। देखिए 25 डिग्री है। अभी मैंने आपको बताया जब डिग्री से आप रेडियन में बदलेंगे, डिग्री से काय में बदल रहे हैं हम रेडियन में, तो काय का गुणा करते हैं हम पाई बटे 180 का, तो हम लिखेंगे 25 डिग्री बराबर 25 और इसमें गुणा कर देंगे आप पाई बटे 180 का, और ये आपका बदल जाएगा रेडियन में, काय में बदल जाएगा रेडियन में। बस क्वेश्चन बहुत सिंपल थे, मैंने पहले आपसे कहा था, बस समझना है बेसिक। काट दो इसको भाई, 5 से डिवाइड करेंगे 5 बार, इसको 5 से डिवाइड करेंगे 5 दिए 15, 5 छक्के 30, यानी ये बन जाएगा 5 पाई बटे 36 रेडियन। आंसर आ गया भाई, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। और कुछ करना ही नहीं है इनमें, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। मैंने कहा था 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे क्वेश्चन को करने में, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दिया है माइनस का 47 डिग्री और 30 मिनट दिया है। देखो दूसरे क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझना। माइनस का 47 डिग्री और 30 पे लगा है डैश। अभी मैंने आपको बताया कि अगर एक डैश लगाए तो वो मिनट है, ठीक है। यहां से हमने देखा 1 मिनट बराबर 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होते हैं। यहीं से आप क्या निकाल सकते हैं, यहीं से एक चीज और निकाल सकते हैं, 1 मिनट का मान निकाल सकते हैं। 1 मिनट बराबर हो जाएगा 1/60 डिग्री। ये चीज भी ध्यान रखना बेटा, मैं यहां लिख देता हूं, चलो यहीं लिख देता हूं। 1 मिनट बराबर, 1 मिनट के लिए अपन डैश लगा सकते हैं, 1/60 डिग्री होता है, ठीक है। और 1 सेकंड यानी 1 डबल डैश बराबर होता है 1/60 गुणा 60 डिग्री। ये दो चीज और आप याद रखना, ठीक है, क्लियर। मैं एक बार देख लेता हूं कैमरे में कि आपको नीचे दिखाई दे रहा है या फिर नहीं, ठीक है। हाँ जी, ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ। ये तो हो गया 1 मिनट का मान 1/60 डिग्री, और यहाँ पे आप लिखना 1 सेकंड यानी 1 डबल डैश का मान होता है 1/60 गुणा 60 डिग्री, ठीक है भाई। इन दोनों चीजों को और आप याद रखिएगा, आपको प्रश्न हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, पहले तो इस पूरे कोण को डिग्री में बदलना है। जब ये पूरा कोण डिग्री में आ जाएगा तब अपन इसको रेडियन में चेंज करेंगे, क्योंकि अब ये डिग्री में भी है और मिनट में भी है। तो पहले डिग्री में चेंज करो। देखो भाई माइनस का 47 डिग्री इंटू 30 मिनट आपको दिया है, तो -47 डिग्री तो है, 30 मिनट को आप बदलेंगे काय में, डिग्री में। मिनट से डिग्री में बदलने के लिए काय का गुणा होता है बेटा 1/60 का गुणा होता है। किसका गुणा, 1/60 का। तो आप देखो 30 तो है ही आपके पास, 30 में कर दो आप 1/60 का गुणा, तो ये पूरा ही डिग्री में बदल जाएगा। तो माइनस का 47, अब इसको साथ में लिख सकते हैं आप, गुणा 30, या डायरेक्ट में डिवाइड कर देता हूँ, 30 से कट गया 2 बार, ठीक है। तो 47 गुणा 1/2 और ये पूरा ही डिग्री में चेंज हो गया। इसको लिख सकते हैं माइनस का 47 सही 1/2, ठीक है, 1/2 अपन इसको लिख सकते हैं। ये डिग्री में पहले से ही था, इसको अभी अपन ने डिग्री में बदल दिया, तो ये बन गया अपना पूरा का पूरा माइनस का 47 1/2 डिग्री। बात समझ में आई। अब इसको भी आप सॉल्व कर लीजिए। पहले सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 47 दूनी 94 है ना, और इस माइनस को आप बाहर निकालिए, पहले माइनस को बाहर लिख दीजिए। 47 दूनी 94, 94 और 95/2 हो जाएगा, ये 95/2 डिग्री, और ये माइनस आपका बाहर रहेगा। माइनस का थोड़ा विशेष ध्यान रखना है, माइनस चूंकि पूरी संख्या के बाहर लिखा है तो माइनस को कोष्टक के बाहर ही रखना है, नहीं तो फिर अगर आप अंदर रखोगे तो यहाँ फिर वो 94 में से एक घट जाएगा, है ना। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो ये 95/2 डिग्री आ गया। अब इसको बदल दो आप रेडियन में, कोई दिक्कत ही नहीं। तो हम लिखेंगे
-47 डिग्री इंटू 30 मिनट बराबर हमने कितना लिया है 95/2, वो भी माइनस का डिग्री। इसको हमें बदलना है रेडियन में, तो माइनस का 47 डिग्री 30 मिनट 47 डिग्री 30 मिनट बराबर, इसमें आप रेडियन में बदलने के लिए काय का गुणा करेंगे भाई 180 पाई/180 का 95 गुणा 2 गुणा कर देंगे हम भाई पाई/180। अब ये आपका काय में बदल गया रेडियन में बदल गया। किस चीज में चेंज हो गया भाई रेडियन में। सॉल्व कर दो इसको, क्वेश्चन हो जाएगा -47 डिग्री 30 मिनट बराबर डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 19 बार होगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो 36 बार होगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 19, नीचे आ जाएगा 36 दूनी 72 पाई रेडियन। ये आपका भाई सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों प्रश्न आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गए होंगे। आपको प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को भाई लाइक जरूर करना है आपको, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब भी करना है आपको, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे। ठीक है, अब हम इसका थर्ड वाला फोर्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन करेंगे। चलो इसको मिटा देता हूं मैं। देखिएगा ये है भाई हमारा थर्ड क्वेश्चन 240 डिग्री। तो ये सिंपल सीधा साधा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ करना ही नहीं है। 240 डिग्री रेडियन में चेंज करना है तो 240 गुणा पाई/180, ये आपका बन गया भाई रेडियन में। सॉल्व कर दो इसको फटाफट से रेडियन। तो 240 डिग्री बराबर आप काट देना बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से कटेगा 4 बार, 6 से कटेगा 3 बार, तो ये आ जाएगा 4π/3 रेडियन। ठीक है, ये आपका थर्ड वाला आंसर हो गया। क्लियर हुआ? ठीक है जी। फोर्थ वाला दिया है 520 डिग्री, ये भी कुछ नहीं है, सीधा पाई/180 का गुणा कर दो। फोर्थ वाला क्वेश्चन कितना दिया है 520 डिग्री, चेंज करना है तो हम क्या लिखेंगे 520 गुणा पाई/180। सॉल्व कर दो, 0 से 0 कटेगा, 2 से कटेगा ये 26 बार, 2 से कटेगा ये 9 बार, फिर तो डिवाइड होगा नहीं, तो 26/9 पाई रेडियन। 26/9 पाई रेडियन आपका आंसर आ जाएगा। 520 डिग्री बराबर इतने रेडियन होता है। ठीक है भाई, मैं उम्मीद करता हूं यहां तक के सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में क्या करना है भाई, अभी हम डिग्री माप से रेडियन माप कर रहे थे, अब हम रेडियन माप से डिग्री माप के क्वेश्चन करेंगे सेकंड वाले प्रश्न में। ठीक है, आइए देखते हैं हम प्रश्न क्रमांक 2 के सवालों को, जिनमें हमें रेडियन माप से डिग्री माप में चेंज करना है और पाई का मान आपको 22/7 का यूज करना है। पाई की जगह आपको क्या लेना है 22/7। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 11/16। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 11/16, बदल दो भाई इसको, तो हम लिखेंगे 11/16। अभी ये रेडियन में है, काय में बदलना है डिग्री में, तो जब हम रेडियन से डिग्री में बदलते हैं, रेडियन से डिग्री में बदलते हैं तो 180/पाई का गुणा करते हैं, बराबर 180/पाई, यानी 11/16 क्या हो रहा है 11/16 गुणा 180/पाई का मान रखना है आपको 22/7, तो यहाँ रख देंगे आप 22/7। ये हो जाएगा 11/16 गुणा 180/22 गुणा में 7 कहाँ चला जाएगा भाई, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से डिवाइड कर दो, 11 से 22 कटेगा 2 बार, 2 से 180 कटेगा 90 बार, 2 से ये कटेगा 8 बार, 2 से 90 कटेगा 45 बार, तो हमारे पास ऊपर बचा 45 गुणा 7, नीचे बचा 8। गुणा कर देंगे भाई, 7 पंजे 35, 7 चौके 28, 3 31, यानी 315/8। ये क्या चल रहा है हमारा डिग्री, ये पूरा डिग्री में बदल गया। ठीक है, जैसे ही आपने 180/पाई का गुणा किया ना, तो ये पूरा ही काय में चेंज हो गया डिग्री में। चलो अभी क्या है, ये बटे में आंसर आ रहा है, लेकिन हमें आंसर बटे में नहीं लाना, इसको और चेंज करना है। अभी आगे क्या चेंज करेंगे इसमें देखना भाई, हमारे पास आ गया है 315/8, इसको यही डिवाइड कर दो, 8 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा भाई आपका 8 तिया 24, बचेगा 9 72, 8 9 72 और बचेंगे 3/8, यानी इसको डिवाइड करने पे 39 सही 3/8 आ रहा है। कितना आ रहा है भाई 39 सही 3/8, ये पूरा का पूरा अभी डिग्री में है। तो अपन क्या करेंगे, 39 डिग्री जो पूरा मान आ रहा है उसको अलग कर देंगे। 39 डिग्री तो पूरा मान आ रहा है, बाकी जो 3/8 है इसको अपन मिनट में बदल लेंगे। 3/8 डिग्री को काय में बदलेंगे मिनट में, तो यहाँ से लगाएंगे अपन ब्रैकेट और 3/8 को बदलेंगे मिनट में। इसके लिए अपन 60 का गुणा करेंगे,
क्योंकि भाई डिग्री को जब मिनट में चेंज करते हैं तो 60 का गुणा किया जाता है, तो हमने 60 का डिवाइड कर दिया। अब ये बन गया हमारा मिनट। मिनट के लिए अपन क्या लगाते हैं, डैश लगाते हैं। क्लियर हुआ। इसके बाद देखिए आप, ये हो गया 39 डिग्री, इसको आप डिवाइड करें तो पहले इसको पूरे गुणा कर लें, 6 तिया 18 है ना, 180/8 मिनट। 8 से डिवाइड करेंगे तो 3 39 डिग्री, ये आ जाएगा आपका 8 एकम 8, ठीक है। 8 दूनी 16, बचेगा 2 20 हो जाएगा। फिर 8 दूनी 16, बचेगा 4/8। अब यहाँ समझना, फिर से बटे में संख्या बच रही है। 8 का डिवाइड किया, 8 दूनी 16, 20 हो गया। 8 दूनी 16 बचा 4/8, ठीक है। तो ये तो 22 मिनट तो पूरा आ गया, लेकिन ये बटे में चल रहा है मिनट, तो इस मिनट को बदलने के लिए सेकंड का गुणा कर देंगे, यानी इस मिनट को हम सेकंड में बदल देंगे, क्योंकि हमें बटे में मानना चाहिए, हमें पूरा पूरा मान चाहिए। तो यहाँ तक 22 मिनट तो क्लियर आ गया। जैसे हमारा 39 डिग्री आ गया था फिक्स, फिर हमने 1 डिग्री को 60 मिनट में बदला। इसी प्रकार से ये 22 मिनट भी अपना पूरा आ गया, लेकिन 4/8 मिनट बच रहा है जो कि बटे में। तो इस मिनट को अपन ने फिर सेकंड में बदल दिया, और जब मिनट को सेकंड में बदलते हैं तो 60 का गुणा किया जाता है, और यहाँ पे लगा देते हैं अपन डबल डैश। ये एक डैश आएगा यहाँ पे, ये डबल डैश। तो अपना कोण कितना आया भाई, 39 डिग्री 22 मिनट और इतने सेकंड। इसको डिवाइड कर दें, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 2 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 30 बार, यानी कि सीधा सीधा ये पूरा भाग चला गया 30 सेकंड, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर होगा। बात समझ में आ रही है, ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको पढ़ेंगे कैसे, 39 डिग्री 22 मिनट 30 सेकंड का कोण बनेगा, यानी इस रेडियन को जब डिग्री में बदलेंगे तो इस प्रकार से चेंज होगा। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी को कोई भी डाउट होना तो वीडियो को रिवर्स करके आप एक बार शांतिपूर्वक देख लेना, पूरी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। स्टार्टिंग से देखना, जब मैंने बेसिक बताया था कि 1 मिनट में कितने सेकंड है ना, 1 डिग्री में कितने मिनट, 1 डिग्री में कितने सेकंड, सारी चीजें स्टार्टिंग में बता दी। तो एक बार आप स्टार्टिंग का दोबारा से देख लेंगे तो कोई डाउट ही आपको नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए अब बाकी के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लें, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें। देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है -4। सेकंड क्वेश्चन -4 दिया है, इसको बदलेंगे रेडियन में, तो -4 गुणा 180/पाई का गुणा होगा रेडियन, ठीक है। मान रख दो -4 रेडियन बराबर, सॉरी ये डिग्री में बदल गया, डिग्री, क्योंकि ये रेडियन में तो दिया ही हुआ है, रेडियन से डिग्री में चेंज करना है। तो -4 बराबर हो जाएगा -4 गुणा 180/22/7, पाई का मान रख दिया हमने 22/7, बराबर -4 इंटू 180/22, ये 7 कहाँ आ जाएगा ऊपर, डिवाइड कर दो भाई इसको डिवाइड करेंगे तो 2 से करेंगे 2 बार, 2 से करेंगे 11 बार, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा -2 गुणा 180 गुणा 7/11। अब 11 से कुछ भी डिवाइड यहाँ पे नहीं हो रहा, तो पहले पूरे का एक साथ गुणा कर लो ऊपर, फिर डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस तो आगे रह गई, 180 दूनी हो जाएगा 360, और 360 में आप करेंगे 7 का गुणा, तो 0, 7 का 6 में होगा, 7 6 42, और 7 21, 21 और 4 25, 5220/11 आ जाएगा। अभी ये पूरा कोण आपका काय में चल रहा है, डिग्री में, ठीक है। ये पूरा कोण काय में चल रहा है, डिग्री में, लेकिन हमें बटे में मान आ रहा है, तो इस बटे को हटाने के लिए इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पूरा डिवाइड नहीं होगा तो मिनट में बदलना पड़ेगा। तो पहले आप इसको डिवाइड करें, देखिए 11 से डिवाइड करेंगे तो ये माइनस तो है ही, 11 दूनी 22, बचेगा 3 32, फिर 11 दूनी 22, बचेगा कितना, 32 में से 22 घटाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। 100 में 11 का डिवाइड करेंगे तो 9 बार जाएगा, 11 9 99, ठीक है। ये पूरा अभी डिग्री बन गया। अब एक बचा, एक में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो अपन लिख देंगे 1/11। इस डिग्री को 1/11 बच रहा है ना, ये भी अपना डिग्री में बचा, तो 1/11 अभी पूरे को ही लिख लो आप पहले डिग्री में, ये इतना डिग्री आ गया अपना 229 डिग्री सही, 229 सही 1/11 डिग्री। अब ये बटे माटे में अपन को चाहिए नहीं है, अपन को पूरा मान चाहिए। तो क्या करेंगे, इस 1/11 को अपन मिनट में बदल लेंगे। काय में बदलेंगे, मिनट में। कैसे बदलेंगे यहाँ देखना आप,
अपने पास आ गया -229 डिग्री और 1/11 में आप 60 का गुणा कर देंगे तो ये मिनट बन जाएगा। ठीक है भाई, करो इसका डिवाइड। -229 डिग्री 11 का डिवाइड करेंगे तो 11 पंजे 55। ठीक है, 11 पंजे 55, नहीं हो रहा पूरा डिवाइड, तो अब आएगा आपके पास 5, यानी ये आपका बन जाएगा 5 सही 5/11, ऐसा बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5 सही 5/11, यानी 5 मिनट और फिर 5/11 मिनट। तो 5 मिनट को अपन बाहर निकाल लेंगे और 5/11 मिनट को फिर से सेकंड में बदल देंगे। ठीक है, तो ये आपका ऐसे लिखना आप, ये 5 मिनट तो पूरा आ जाएगा, 5/11 ये मिनट आया, इसको सेकंड में बदलने के लिए हमने 60 का भाग दिया और यहाँ 2 डैश लगा दिए। तो फिर से आप देखना, ये हो जाएगा आपका -229 डिग्री 5 मिनट, इसका डिवाइड करो, ये 6 पंजे 300 ऊपर हो जाएगा, बटे में आएगा 11 सेकंड। तो -229 डिग्री 5 मिनट 11 का डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 11 दूनी 22, बचेगा कितना आपके पास 8, 80 हो जाएगा, 11 7 77, फिर बचेगा आपके पास 3, यानी फिर से आएगा आपके पास पॉइंट में। अब सेकंड वाला जो कोण होता है वो सबसे छोटा ही कोण होता है, इससे छोटे कोण को तो हम नगण्य मान लेते हैं, है ना। तो आपको बस इतना ही लिखना है 27 सेकंड, इसके आगे पॉइंट में जो आएगा उसको छोड़ देना है और यहाँ लिख देना आप निकटतम, क्या निकटतम या लगभग लिख देंगे तो ये आपका सही आंसर माना जाएगा। बात समझ रहे हो, क्योंकि जो सेकंड में कोण आएगा भाई उसमें भी आप क्या कोण निकालेंगे, वो तो बिल्कुल जीरो लेवल का हो जाएगा। हालांकि पॉइंट में आएगा तो उतने छोटे कोण को अपन नगण्य मानते हुए लगभग में आंसर लिख देंगे, तो ये आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थर्ड वाला हम इसका क्वेश्चन करते हैं और फोर्थ वाला, इसका स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले लीजिए, मैं इसको रफ करता हूँ यहाँ से। ठीक है, देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, 5π/3 दिया है, तीसरा वाला 5π/3 चेंज कर दो भाई रेडियन डिग्री में, तो 5π तो दिया ही हुआ है और बटे में 3, काय का गुणा करेंगे 180/π का, तो यहाँ पाई से पाई सीधा ही कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये कट जाएगा 6 बार, यानी 5 × 60 आ गया, 5 × 60 गुणा कर दो 6 पंजे 30, 300 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आएगा भाई 300 डिग्री आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत आसान सा था, इसमें कुछ है ही नहीं। इसी प्रकार से फोर्थ नंबर का देखें भाई, दिया हुआ है 7π/6, तो 7π/6 गुणा 180/π का गुणा कर दो, 180/π का, पाई से पाई कैंसिल, 6 से 180 कटेगा 30 बार, 30 का करेंगे आप 7 में गुणा, तो 7π/6 रेडियन बराबर हो जाएगा 30 7 21, 210 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 210 डिग्री। क्लियर। इस प्रकार से हमने प्रश्न क्रमांक 2 के, ये दूसरा प्रश्न था क्योंकि यहाँ 2 लिखा हुआ है, 1 लिखा है, 2 कर लेना। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 1 एवं प्रश्न क्रमांक 2 के पूरे सवाल मैंने आपको समझा दिए बहुत ही शानदार तरीके से। तो अगर आपको फिर भी कहीं कोई डाउट रहता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देखें, स्टार्टिंग का पार्ट जरूर देखें क्योंकि वहाँ पे पूरा बेसिक मैंने समझाया हुआ है। उम्मीद करते हैं आप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी आपके क्वेश्चन को करने में, तो इस वीडियो को आप अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ठीक है, जल्दी ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।